स्वागत है आपका ऑल इज वेल में। मैं हूं शेखर आनंद त्रिवेदी। इस समय देश भर में दौड़ चल रही है दाखिले के। जी हां, स्कूल और इंटर के रिजल्ट्स आए हैं और उसके बाद अलग अलग लोग अपने करियर को लेकर जो कॉन्शियस हैं, स्टूडेंट्स खास तौर पर, वो अपने करियर को लेकर कहां एडमिशन लें, किस तरह से फॉर्म्स को वो ध्यान में रख सकते हैं, कॉलेजेस को ध्यान में रख सकते हैं, इस सब को लेकर उनके जहन में सवाल हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है, हमारे नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान डॉक्टर संजीव आचार्य, करियर काउंसलर। आचार्य सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संजीव जी, ये जिस तरह का दौर चल रहा है इस समय, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको अभी एडमिशन से पहले उनको खासतौर पर इस बात को लेकर ज्यादा चिंता है कि वो जो कोर्स चुन रहे हैं वो आगे चलकर कैसा होगा। तो कई बार वो ट्रेडिशनल जाना चाहते हैं, कई बार और चीजों को देखते हैं। तो ऐसे जो कंफ्यूजन्स आ रहे हैं, पेरेंट्स का अलग प्रेशर होता है, दोस्त यार कुछ और कर रहे होते हैं, तो अपने आप को जो पहचानने की बात होती है उससे कैसे देखें? देखिए, इंडिविजुअल जैसे कोर्स निर्णय करना और कॉलेज निर्णय करना, दो चीज जो होता है वो बहुत विशेष काम है। और चुनने के लिए कोर्सेस एंड कॉलेज को हम बहुत पहले से ही करना चाहिए। जैसे अभी दौर शुरू हो गया है एंड हमको कॉलेज में दाखिला करना है, कोर्सेस भी चूज करना है, थोड़ा सा आप मेहनत करके साइंटिफिक एनालिसिस करके ये दोनों चीज को देखा जाए तो हमको बढ़िया कोर्स मिले और अच्छा कॉलेज भी दोनों मिले। ये दो चीज साथ साथ होनी चाहिए। विपिन है हमारे साथ। विपिन, अपना सवाल रखें। संजय है हमारे साथ। संजय, अपना सवाल रखें। हेलो, शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। संजीव जी, ये एक चीज और बहुत जरूरी है कि अगर आपके परसेंटेज फर्ज कीजिए कि किसी वजह से कम आ गए जी और आप पढ़ाई में अच्छे हैं, अक्सर ऐसा होता है। अभी यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की ऐसी शिकायत है कि उन्होंने पेपर अच्छा दिया था लेकिन उनका रिजल्ट उस तरह से, मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन लेना भी मुश्किल हो जाता है कई बार। फिर पैसे, चूंकि प्राइवेट में जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं कहीं, तो उसमें, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए किस तरह के अल्टरनेट्स हैं? देखिए, बहुत अल्टरनेट्स हैं हमारे पास। कोई निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास इतनी सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। एक कॉलेज एक यूनिवर्सिटी में नहीं होता, इसका माने नहीं है कि सब खत्म हो गया। तो हम बहुत सारे ऑप्शंस खुले रखेंगे एंड जिसको एक तैयार कर चुके हैं कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन करनी है, मुझे उसको कोई भी अच्छा कॉलेज इन यूनिवर्सिटी मिल जाए, आगे बढ़े। खाली दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी हमारा एनसीआर में देखिए, कितने सारे चारों तरफ, हरियाणा देखिए, यूपी देखिए, राजस्थान देखिए, उसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। लेकिन आज बच्चों का फोकस रहना चाहिए। बिल्कुल। प्रिया है हमारे साथ मुंबई से। प्रिया, अपना सवाल रखें। राधिका है हमारे साथ। राधिका, अपना सवाल रखें। हाँ जी सर, मेरा सवाल है कि मेरा करियर, मैं अपने करियर के बारे में जानना चाहती थी। जी, आपने क्या किया है और क्या करना चाहती हैं, बताएं। हाँ जी, आपने क्या कोर्स किया हुआ है, कहाँ तक पढ़ी है, क्या आपके परसेंटेज? मैंने अभी 12th किया और बीए और जीबीटी के फॉर्म भरे हैं। ओके राधिका जी, आप बीए, आप तो हम जान नहीं पाए, आप +2 में क्या कौन सा कोर्स लिए थे? आप सपोज मान लीजिए आप साइकोलॉजी लिए होंगे तो बीए साइकोलॉजी ऑनर्स करिए, और बीबीए करना चाहते हैं तो बीबीए करिए, उसके बाद एमबीए सुनिश्चित करना है आपको। एंड जो भी आप कर रहे हैं, आपके पर्सनालिटी, एकेडमिक प्रोफाइल, आपके बैकग्राउंड, एप्टीट्यूड को देखते हुए कोर्स को चुन लीजिए। बिल्कुल। मनमोहन है हमारे साथ। अपना सवाल रखें। जी नमस्कार सर, मैं +2 किया हूँ जी, और मुझे है ना ये सीबीटी करना चाह रहा हूँ। मुझे क्या आप गाइड कर रहे हैं, मुझे क्या सजेशन देना चाहेंगे? परसेंटेज कितनी है आपकी? 70%। 70% पीसीएम से बोले ना, मैं सुन नहीं पाया ठीक से। पीसीएम में 70% है और आपने बीसीए कर सकते हैं। आपके पास बायोलॉजी है तो आप मेडिकल कोर्सेज, रिलेटेड कोर्सेज, पैरामेडिकल कोर्सेज कर सकते हैं। आप फैशन टेक्नोलॉजी कर सकते हैं, डिजाइनिंग कोर्सेज कर सकते हैं, आर्किटेक्चर कर सकते हैं,
नहीं तो कन्वेंशनल सब्जेक्ट जो होते हैं, बीएससी जनरल कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के ऊपर ऑनर्स कोर्स भी ले सकते हैं, और डेफिनेटली आप बहुत कुछ कर सकते हैं डिपेंडिंग, बिकॉज हम तो आप बारे में जानते नहीं है, तो लेकिन किस तरह से हम राय देंगे, थोड़ा सा आपका एनालिसिस हो जाता है अच्छा से, तो डेफिनेटली आपको सही रास्ते में डाल देते हैं। अभी सुषमा है हमारे साथ पानीपत से। सुषमा, अपना सवाल रखें। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, मेरी बेटी ने ना बीएससी मैथ्स ऑनर्स किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी। तो मैं सर ये पूछना चाहती हूँ कि उसे आगे क्या करना चाहिए। बीएससी में ऑनर्स किए हैं मैडम, डेफिनेटली आपको उनको एमएससी में डालना चाहिए, और मैं सुन नहीं पाया बीएससी किस में से वो कर रही हैं, लेकिन एमएससी करिए, और अच्छे स्टूडेंट है तो डेफिनेटली रिसर्च में जाना चाहिए, एमफिल पीएचडी कर सकते हैं, और इसके बाद आपको जैसे एमएससी खत्म होता है आप यूजीसी नेट ले सकते हैं, फेलोशिप प्रोग्राम बच्ची ले सकती है, उसके बाद स्कूल टीचिंग भी बीएड करके स्कूल टीचिंग में आ सकते हैं, नहीं तो कॉलेज टीचिंग के लिए एमफिल पीएचडी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। प्रिया है हमारे साथ। प्रिया, अपना सवाल रखें। हेलो जी बताइए। हेलो, मैं जानना चाहूंगी इवेंट मैनेजमेंट में कैसा स्कोप है। इवेंट मैनेजमेंट अगर लाइन चूज किया तो उसमें कैसा स्कोप है। हाँ प्रिया जी, इवेंट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया कोर्स है, लेकिन उसके लिए डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए, बिकॉज ये इंट्रोवर्ट कोर्स नहीं है, एक्सट्रोवर्ट आउटगोइंग कोर्स है, और आप बीबीए करके और एमबीए इवेंट मैनेजमेंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रहेगा। मदन लाल जी हमारे साथ। मदन लाल जी, अपना सवाल रखें। नमस्कार जी आचार्य जी। नमस्कार। मैं थोड़ा सा दाखिले से हटकर एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा बेटा पीटीयू यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की इंजीनियरिंग कर रहा है, और उसकी 6 महीने की अब पीटीयू ने एक ट्रेनिंग रखी हुई है 7th सेमेस्टर में। तो हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम किस प्रकार से उसको किसी कंपनी में ट्रेनिंग कराएं, या किसी ऐसे 6 महीने को ऐसा इंस्टीट्यूशन कोई देखें जहां उसको भविष्य में ये ट्रेनिंग पूरी, डिग्री पूरी करने के बाद उसकी प्लेसमेंट हो जाए। कैसे प्रयास किए जाएं इस विषय में? सर, आपके स्टूडेंट डेफिनेटली बहुत बढ़िया छात्र होंगे, एंड मेरे राय में पहले कैंपस प्लेसमेंट को देख लीजिए, कैंपस से प्लेसमेंट मिल जाती है तो इमीडिएटली आपको बेटा को ज्वाइन करना चाहिए, एक। एंड सेकेंडली, नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस के तरह से एक 6 महीने के कोर्सेज कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं तो कोई कंपनी में एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और थर्ड थिंग इज दैट सपोज इन केस आपको जॉब नहीं मिल रहा है, साथ साथ में एमबीए के लिए भी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस साल तो जैसे एमबीए आने वाले हैं नवंबर में, तो उसके लिए भी तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं राय दूंगा एमबीए करने के लिए पहले आदमी को, बच्चा को 2-3 साल काम कर लें, उसके बाद एमबीए करे, वो सबसे सही रहेगा। बिल्कुल। संदीप है हमारे साथ। संदीप, अपना सवाल रखें। हेलो सर, ये जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम। जी, अब फिर से आप पुलकित है हमारे साथ। पुलकित, अपना सवाल रखें। सर, मैं पूछना चाहता था सीएस में स्कोप कैसा है आगे मेरे लिए, या फिर सीए करनी चाहिए? आप पुलकित सीए कर रहे हैं, सीए में बहुत बढ़िया स्कोप है, लेकिन याद रखिए सीए के करने, सीए इज ए प्रोफेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, और सो ये एक डिग्री कोर्स नहीं है, वेरी हाईली प्रोफेशनल कोर्स है। तो इसको आप सही ढंग से 3 स्टेज, सीपीटी, देन पीपीसी, देन आप फाइनल को क्लियर कर देते हैं और सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाते हैं। बहुत अच्छा है सीए, और साथ साथ में आप रेगुलर कोर्स आप ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज जिसको हम ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं वो हो सकता है। और आपके ध्यान है सीए के ऊपर और लगन है, बढ़िए, आगे क्या क्या डर है। राहुल है हमारे साथ। राहुल, अपना सवाल रखें। हेलो सर, मैं जेबीटी के बारे में जानना चाहता हूँ, जेबीटी करना चाहता हूँ, उसके आगे क्या स्कोप है? स्कोप बहुत बढ़िया है, एंड इसको जानने के लिए आप सीधा कोई स्कोप जैसे मुझे पूछ रहे हैं, आप सीधा गूगल सर्च में जाइए और जो क्वेश्चन है आप गूगल सर्च इंजन में डाल देंगे, डेफिनेटली बहुत सारे वेबसाइट्स आपका करियर कोर्सेज के बारे में दे सकते हैं। बहुत बढ़िया कोर्स है एंड आप कर सकते हैं। अनीशा है हमारे साथ। अनीशा, अपना सवाल रखें। सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने बेटे उसने अभी 12th किया, तो ना उसने आईआईटी का एग्जाम दिया था, क्लियर नहीं हुआ, तो ड्रॉप करके करना चाहता है। उसे ड्रॉप करना नहीं करना?
मैडम आईआईटी में नहीं हुआ, ओके, डेफिनेटली तो दुख की बात है, लेकिन ये आप तैयार कर लीजिए आपके बेटी की लगन कैसी है, बिकॉज ये लॉन्ग आवर सिटिंग कर सकती है नहीं है। 1 साल आप उनको बैठा के आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पहले तैयार कर लीजिए एकेडमिकली कैसा है, और सेकेंडली मोटिवेशनल लेवल चाइल्ड की कैसी है। सपोज चाइल्ड एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड है एंड डीमोटिवेटेड चाइल्ड है, बिल्कुल 1 साल उनका बर्बाद नहीं करिए और किसी भी अच्छे कॉलेज में उसको दाखिला दीजिए, ये मेरी सलाह है। और बच्चे के ऊपर है लगन है, बच्चे के ऊपर हुनका है कि मैं कर सकती हूँ बैठ के, तो 1 साल ड्रॉप करके आईआईटी दे सकते हैं, लेकिन निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि बच्ची आपका कैसे एकेडमिकली कैसी है, बिकॉज आईआईटी क्रैक करना इतना आसान चीज नहीं है, वेरी टफ है, तो ध्यान पे रखा करिए। बिल्कुल। नितिन है हमारे साथ सहारनपुर से। नितिन अपना सवाल रखें। सर मैंने एमएससी बीएड किया है, एमएससी फिजिक्स से किया सर। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मैं ये एमफिल करना बेहतर रहेगा या एमए? देखिए जनाब, एमएससी आप किए हैं, जब एमएससी आप किए हैं तो फिर आपको एमफिल पीएचडी तो करना चाहिए, और नहीं कर रहे हैं तो फिर एमएससी क्यों किए, बीएससी के बाद रुक जाना चाहिए था। तो मेरी सलाह है कि आप निश्चित रूप से आप एकेडमिकली ब्राइट होंगे, निश्चित रूप से आप एमफिल पीएचडी में जाइए, और बिल्कुल आपको मन नहीं करता है कि डॉक्टरेट में जाने के लिए और एमएससी में डाइवर्ट करने के लिए आप चाहते हैं तो फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाकर ज्वाइन कर लीजिए, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से आपको आराम से उठाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए साथ साथ में एक एमबीए आप कर लेते हैं, मैनेजमेंट कोर्स कर लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मेरा पर्सनल सलाह है कि आप एमफिल पीएचडी करिए। बिल्कुल। चंदन है हमारे साथ। चंदन अपना सवाल। जी चंदन बोल रहा हूँ सर मैं। जी बताइए सर। मैंने 10th के एग्जाम दिए हैं तो मेरे लिए बेटर ऑप्शन क्या रहेगा अब? चंदन जी, जब हम आपको जानते नहीं हैं आप ऑप्शंस कैसे बताएंगे? ऑप्शन सब बढ़िया है, क्यों नहीं, ह्यूमैनिटीज अच्छा है, कॉमर्स भी बढ़िया है, साइंस भी बढ़िया है। आप अपने को एनालिसिस कर लीजिए आप किस में बढ़िया है। सपोज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप साइंस स्ट्रीम में क्यों जाओ, आप बेहतर आप जाइए कॉमर्स नहीं तो ह्यूमैनिटीज में। सपोज आप नंबर सिस्टम, काउंटिंग सिस्टम, स्टैटिस्टिक्स इतना अच्छा नहीं लगता है, कॉमर्स में क्यों जाएंगे, आप ह्यूमैनिटीज रखिए। अच्छे अच्छे बच्चे भी ह्यूमैनिटीज में जाते हैं एंड अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं, तो अपने के ऊपर एनालिसिस कर लीजिए। एनालिसिस करना शायद बहुत जरूरी है, और यही समय होता है। केवल इस बात पर मत जाइए कि जो आपके परसेंटेज हैं वो कम या ज्यादा हो गए हैं। अगर किसी वजह से आपको लगता है कि सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ है और आपके मार्क्स कम है तो भी आप उस जगह पर अपने अल्टरनेट तलाश कर सकते हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। ब्रेक के बाद भी संजीव आचार्य जी हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए।